हेलो, नमस्ते, जय हिंद। सनमार्क डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से विभा शर्मा और मेरे साथ है मेरी वरिष्ठ सहयोगी सर्जना शर्मा। थैंक यू विभा जी, सर्जना, आपका थैंक यू सो स्वागत है। मच, थैंक यू। सर्जना, आरजेडी के सर्वे सर्वा जो हैं लालू प्रसाद, उनके परिवार में काफी दिनों से काफी अंतर्कलह चल रही है। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को लालू को किडनी भी डोनेट की थी, उन्होंने सडनली कुछ दिन पहले अपने भाई को अनफॉलो कर दिया, अपने एक्स फादर पे को भी कर दिया। एक्स पे और जी। तो पहली बात तो ये सब क्या हो रहा है, मतलब दर्शकों को आप प्लीज ये बताइए कि ये लालू, क्योंकि थोड़े दिनों पहले तेज प्रताप को भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था, तो ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, लालू जी के परिवार में अब लालू जी खुद भी बीमार हैं, चारा घोटाला का केस है, पैरोल पे बाहर हैं। तो आप एक जमाना था उनका सूर्य था ऊपर था, अब उनका सूर्य अस्त है। भाग्य कहें या समय कहें, व्हाटएवर, जो भी हम कह सकते हैं। अब लालू जी के 7 बेटी 2 बेटे हैं। तो अभी तक मीसा भारती राज्यसभा में आई है और जो तेजस्वी है वो मुख्यमंत्री बना, और एक बार तो ये भी बने थे, तेज प्रताप भी बने हैं, बन चुके हैं, मंत्री भी थे, वो भी दोनों बेटे थे उनके। जी जी जी। लेकिन अब हर परिवार में देखिए, ये जो पार्टी के ऊपर डोमिनेंस और वर्चस्व, पार्टी किसके कब्जे में रहेगी। तो एक तरह से अगर देखा जाए, जो हम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि लालू यादव जी ने जो कमांड दी है, वो तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में अगर उन्होंने घोषित भी नहीं किया, तो पर हम देख सकते हैं एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, वी कैन सी इट कि भाई उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी को ही आगे चेहरा बनाया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। और अब भी आप अगर देखेंगे तो जितनी पार्टी के बड़े फंक्शन होते हैं या बड़े फैसले होते हैं, उसमें तेजस्वी होता है। और तेज प्रताप का आप जानती हैं कि वो फैमिली से क्या, उसका अपनी लाइफ में वो सेटल नहीं हो पाया ढंग से, जिससे उन्होंने शादी की। ऐश्वर्या ने भी, उनको लेके भी काफी बातें हुई, और ऐश्वर्या ने से तलाक का केस और ये सब, और फिर उनका अभी एक स्कैंडल और सामने आया था, वो किसी के साथ विदेश में थे। तो ये सारी बातें, और उस समय अगर आपको याद हो तो इन्होंने डिसोन कर दिया था तेज प्रताप को, अनुष्का यादव वाले मामले में, कि डिसोन कर दिया था। तो इसका मतलब अंदर एक तरह की लड़ाई नहीं है, बहुत तरह की लड़ाइयां घर के अंदर चल रही हैं, जो शायद बहुत पहले से चल रही होंगी। और अब जब चुनाव का समय आया, जब बिहार में चुनाव है, तो वो लड़ाइयां इस समय बाहर हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आरजेडी को लग रहा है कि वो सत्ता में आएंगे, तो पार्टी की किसके हाथ में, किसके पास कमांड होनी चाहिए, जो राजदंड जिसको कहेंगे, अगर लालू जी अपना राजदंड किसके हाथ में देंगे, तो वो लग रहा है तेजस्वी को देंगे, तेज प्रताप को नहीं देंगे। अब इस लड़ाई में जो नई एंट्री है, वो है रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य की भी एंट्री क्यों है सर्जना जी? वो एक संजय यादव जो है, जो कि सहयोगी हैं तेजस्वी के, उनको बहुत प्रोमिनेंस दिया। सारा जो इशू हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि वो जिस रथ या जो भी वो यात्रा के लिए जो वो बस अधिकार यात्रा के लिए जो बस थी, उसमें जो संजय यादव थे वो पहली सीट पे जाके बैठ गए, जो कि उन्हें लगता था कि ये सीट सिर्फ लालू जी और उनके परिवार के लिए या फिर तेजस्वी के लिए होना चाहिए। तो एक ये भी है, मुझे लगता है कुछ बाहर के लोग भी हैं कि जो कि चाहते हैं कि अब उनका भी एक, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो पार्टी में उनका भी उनको भी चाहिए, हाँ, उनको भी प्रोमिनेंस और फेस बने। अब ना सीधी सी बात है कि जो पार्टी के लिए बहुत साल से काम कर रहा है, किंग मेकर है, तो वो भी चाहेगा कि उसका फेस सामने आए, उसकी भी वो हो। लेकिन अब एक चीज और भी अगर आप नोट करेंगे कि लालू जी अपने परिवार को पकड़, मतलब एकजुट करने में इस समय असफल कह सकते हैं, असहाय कह सकते हैं, लाचार कह सकते हैं। मतलब क्योंकि हम वी कांट बी जजमेंटल, बट हम जो देख रहे हैं वो हो सकता है कि वो जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, परिवार में बेटे को संभाल नहीं पा रहे हैं। दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा, आपने देखा कैसे कैसे बयान दिए। और अभी तेज प्रताप ने जब मोदी जी की माँ का जब विषय आया गाली देने का, तो वो आकर खड़े हो गए। अभी भी उन्होंने कहा कि जिसने गाली दी उसको जेल में भेजना चाहिए। अपनी बहन के साथ वो खड़े हो गए कि रोहिणी मेरी बड़ी बहन है, मैं इनके गोद में खेला हूँ, और रोहिणी ने बहुत परिवार के लिए सेक्रीफाइस किए हैं।
तो सुदर्शन चक्र। सुदर्शन, हाँ। तो अब ये देखिए कि लालू जी पार्टी को तो क्या ही संभाल पाएंगे जब उनका अपना ही कुनबा बिखर रहा है। तो आपको लगता है कि इसका कोई गलत प्रभाव या कुछ एक परसेप्शन बहुत बड़ी मैटर करता है पॉलिटिक्स में, कि परसेप्शन क्या बन रहा है, तो आपको लगता है इसका कुछ चुनावों पे असर बिल्कुल बिल्कुल पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। अगर आप वही जो आप कह रही हैं कि अगर अपने परिवार को इकट्ठा नहीं रख सकते तो बाकी क्या। वैसे भी विभाजी शारदीय नवरात्र के दिन है, आजकल रामलीला होती है, घर का भेदी लंका ढाए। इतने बड़ा अगर विभीषण ना होते तो कभी भी रावण शायद राम जो है उन पर रावण पर विजय नहीं पा सकते थे अगर विभीषण ना होते, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि नाभि में अमृत है। जी, जी। तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है, तेज प्रताप और रोहिणी। अगर इन्होंने इनको अपने पक्ष में कर लिया, और आपने देखा आज एक मंत्री ने भी बयान दिया, तो बहुत मजे ले रहा है, मजे ले रहा है, जेडीयू भी ले रहा है, बीजेपी भी ले रही है, और बीजेपी बहुत खुल के नहीं आ रहे, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ तो पकड़ा होगा, जरूर पकड़ा होगा। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ है बिहार के चुनाव में। बिहार के चुनाव दर्शकों को वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और एक हमारे दर्शक भी हमें बता सकते हैं कि उनको उनकी सिंपैथी किसके साथ है, तेजस्वी के साथ है या तेज प्रताप के साथ है? किसके साथ होगी सर्जना? मेरी तो अभी किसी के साथ नहीं है। अगर आप इन सब में देखें, मतलब एक लेट मी प्ले, मुझे हाँ, अगर आप मेरी बात पूछेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि तेज प्रताप कहीं पे एक निग्लेक्टेड बच्चा है। आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जिस तरह की वो कभी शंकर जी बन के घूमने लगता है, कभी वो श्री कृष्ण बन जाते हैं तेज प्रताप, तो कहीं उसके पर्सनालिटी में एक कुछ तो है, अटेंशन गेटिंग मैकेनिज्म, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं ना, अटेंशन गेटिंग मैकेनिज्म। आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसमें आपने साइकोलॉजी भी लिया है। हाँ, क्योंकि देखो तेज प्रताप को वो सब मिल रहा है जो एक नेता को मिलना चाहिए, बट दिस बॉय तेज प्रताप, आई थिंक ही फील्स निग्लेक्टेड, ही फील्स कि वो ही इज डिप्राइव्ड ऑफ पावर which his father had enjoyed and now his brother will enjoy। तो अब वो क्या करता है, वो बेचारा कभी शंकर बन के घूमता है, कभी कृष्ण जी बन के घूमता है, कभी बांसुरी बजाता है। तो मुझे एक साइकोलॉजिकल एंगल लगता है, और एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव माय सिंपैथी विद तेज प्रताप एज अ ह्यूमन बीइंग। मेरी सिंपैथी किसके साथ होगी, इसके बारे में मुझे सोचना होगा। व्यूअर्स भी सोचेंगे उनकी सिंपैथी। बिहार के दर्शक बहुत जागरूक है, वो भी हमें बताएंगे आप किसके साथ हैं, मतलब ये जो सब कुछ चल रहा है। सर्जना, थैंक यू सो मच आज की इस बहुत ही मजेदार बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। हम वापस आएंगे दर्शकों और कुछ मजेदार बातें लेके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बने रहिए सन्मार्ग के साथ बिहार चुनाव की कुछ चटपटी खट्टी मीठी खबरें देखने के लिए, और आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। दिल्ली से मैं सर्जना शर्मा और मैं विभा शर्मा। थैंक यू, धन्यवाद।